के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे समाकलन का। समाकलन के अध्ययन के लिए आवश्यक है अवकलन का ज्ञान होना। अवकलन के बारे में मैंने आप लोगों को कक्षा 11 में जानकारी दी थी, फॉर्मूले भी लिखाए थे। आप लोगों ने अवकलन का भली भांति अध्ययन कर लिया होगा। कक्षा 12 में हम अब चलते हैं समाकलन की ओर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। कल भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा समाकलन और अवकलन के सूत्र प्रेषित किए थे। आप लोगों ने भली भांति उन सूत्रों का अध्ययन कर लिया होगा। अब चलिए, आपके पास एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा, यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है निरीक्षण विधि द्वारा, प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा अवकलन का प्रयोग करना है। निरीक्षण विधि का मतलब अवकलन का प्रयोग करना है। समाकलन के डायरेक्ट फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को कुछ बताया, उसके द्वारा भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि द्वारा, चूंकि आप लोग जानते हैं कि sin x का अवकलन cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो देखिए, चूंकि d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फलन का x के सापेक्ष अवकलन d/dx cos of 2x। अब cos of 2x का हम अवकलन करेंगे तो cos of 2x का अवकलन होता है माइनस sin 2x, और फिर 2x का अवकलन करना है d/dx 2x, अर्थात माइनस sin x ये हो गया माइनस sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चूंकि 2 यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है और x चर है, तो ये हो जाए इंटू 2 इंटू 1, इसका अवकलन हुआ माइनस 2 sin 2x। तो d/dx cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x। चूंकि आपको यहां पर दे रखा है इंटीग्रेशन sin 2x, तो इस -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो -1/2 d/dx cos of 2x इज इक्वल टू sin of 2x। अब मैंने आपको अभी बताया कि प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निकालना है निरीक्षण विधि से, इसलिए इंटीग्रेशन sin of 2x dx ये बराबर हो जाएगा -1/2 cos of 2x, प्लस इसमें कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। समाकलन में ध्यान रखिएगा, जो जिसका भी आप जिस भी फलन का समाकलन निकालेंगे
आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देंगे प्लस सी मीन्स कांस्टेंट। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया निरीक्षण विधि द्वारा। एक बार पुनः मैं रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बताता हूं कि फलनों की प्रत्यावकलन समाकलन, प्रत्यावकलन मीन्स समाकलन होता है और ये करना है निरीक्षण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान देखिए, ये बिगड़ा हुआ यस एस है, लेकिन इसको हम बोलेंगे बिगड़ा हुआ एस। साइन 2x dx, चूंकि आप जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहां पर है cos 2x d अपॉन dx मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx cos 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, और यहां पर फिर फलन बच रहा है 2x। इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, अर्थात cos 2x का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 2 साइन 2x। चूंकि आपको निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन निकालना है, तो निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन आया था माइनस साइन 2x, अर्थात माइनस 1 अपॉन 2। इसको ये भी लिख सकते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, आल्सो मे बी रिटन एज d अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब चूंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम परक्रम है, तो इसलिए साइन 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन समाकलन हो गया माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस सी। समझ में आ गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है cos 3x का समाकलन, और ये भी निरीक्षण विधि के द्वारा करना है। क्योंकि आप जानते हैं d अपॉन dx साइन 3x, मैंने आपको अभी बताया कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकालना है, d अपॉन dx साइन 3x, साइन 3x का लिखेंगे हम cos ऑफ 3x, और फिर d अपॉन dx 3x, ये हो गया cos ऑफ 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और यदि केवल 3 रहता तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है। जब चर के साथ अचर हो उस समय अचर 0 नहीं होता। अब हमने इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x का, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं d अपॉन dx 1 अपॉन 3 साइन 3x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x, क्योंकि ये 3 हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो d अपॉन dx 1 अपॉन 3 साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। अब बेटा हमने निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना है
cos 3x का, cos 3x dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो फलन में dx लिखना आवश्यक है। आता है इंटीग्रेशन cos ऑफ 3x dx इज इक्वल टू 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस c कांस्टेंट। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन e की पावर 2x। जैसे कि मैंने आपको समाकलन के और अवकलन के फॉर्मूलों में बताया कि e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx। अब यहाँ पर निरीक्षण विधि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये निरीक्षण विधि के द्वारा पूछे गए हैं, तो हमें निरीक्षण विधि के द्वारा ही इनको हल करना है। समाकलन का विपरीत होता है अवकलन, तो अवकलन के द्वारा हमने समाकलन के क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं d/dx e की पावर 2x, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx का अर्थ होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x ही होता है, और फिर इसका रीडिफरेंशिएशन करेंगे 2x का, d/dx 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि दो आपके पास अचर हैं। अब हमने प्रत्यावर्तन विधि के द्वारा जो इसका प्रत्यावर्तन अर्थात समाकलन ज्ञात करना है वो निरीक्षण विधि के द्वारा करना है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं d/dx 1/2 e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x के 2 हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। आता है इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका समाकलन ज्ञात करना है, और ये भी निरीक्षण विधि के द्वारा ही समाकलन इसका ज्ञात करना है। चूंकि d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका आपने डिफरेंशिएशन निकालना है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था d/dx x टू द पावर n, x की पावर n का अवकलन, d/dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n, और इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। तो इसी प्रकार यहाँ पर d/dx
ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसका अवकलन होगा n की जगह में 3 ए एक्स प्लस बी और इसमें पावर n माइनस 1, n माइनस मीन 3 माइनस 1 अर्थात 2। फिर रीडिफरेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा और चूंकि बी केवल कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आप लोगों को बताया कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि अचर के साथ चर भी है तब उस दशा में उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। यहाँ पर a कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है, x चर है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका ax का ax का डिफरेंशिएशन a आ गया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 इंटू ए, 3a को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर आपको समाकलन ज्ञात करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि के द्वारा इसलिए इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन 3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया? इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx। अब हम अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी निरीक्षण विधि के द्वारा ही हल करना है। तो पहला समाकलन इंटीग्रेशन साइन 2x dx। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और फिर रीडिफरेंशिएशन करेंगे 2x का, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन 2x इंटू 2, आल्सो में बी रिटन एज माइनस 2 साइन 2x। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 cos of 2x is equal to sin of 2x। अब हमने निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन निकालना है।
साइन 2x का, तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x हुआ। दूसरा फलन आपके पास है e⁻3x, 4 को भी रहने देंगे। नौ इंटीग्रेशन e⁻3x dx, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है e⁻3x, तो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे d/dx e⁻3x, e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x हुआ, फिर रीडिफरेंशिएशन करेंगे 3x का, तो ये आ गया e⁻3x इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3e⁻3x, अर्थात d/dx e⁻3x इज इक्वल टू 3e⁻3x, और इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि d/dx 1/3e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x, क्योंकि ये 3 हम लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो d/dx 1/3e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x। अब हमने जो डिफरेंशिएशन ज्ञात करना था 1/3e⁻3x का, इसका डिफरेंशिएशन आ गया e⁻3x, तो समाकलन क्या होगा? e⁻3x का समाकलन होगा 1/3e⁻3x, इसलिए इंटीग्रेशन e⁻3x dx इज इक्वल टू 1/3e⁻3x। चूंकि हमें दिया हुआ था कि इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4e⁻3x, जिसको हमने दो भागों में तोड़ लिया था, sin 2x dx एक फलन और दूसरा फलन -4e⁻3x, इसको समाकलन के रूप में हमने लिखा था इंटीग्रेशन sin 2x dx -4 हमने बाहर निकाल लिया था, 4 इंटीग्रेशन e⁻3x। अब चूंकि हमने sin 2x का भी इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया है और e⁻3x का भी इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया, समाकलन ज्ञात कर लिया है, तो हम दोनों की समाकलनों का मान हमने इसमें लिख लेना है। इसलिए इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x माइनस 4e⁻3x dx, इसका मान साइन 2x का इंटीग्रेशन आप यहां पर निकाल चुके हैं, -1/2 cos ऑफ 2x -4 और e⁻3x का इंटीग्रेशन आप यहां पर निकाल चुके हैं इंटू 1/3e⁻3x प्लस c, ये कांस्टेंट लिखना है प्रत्येक समाकलन में, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 cos ऑफ 2x माइनस 4/3e⁻3x प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया?